राधे राधे भक्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं, क्या लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए या नहीं। क्या सर्दियों का समय है, लड्डू गोपाल जी को सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठाएं अथवा रात्रि में कितने बजे सुलाएं। सर्दियों और गर्मियों का जो टाइम टेबल होता है वह लड्डू गोपाल का थोड़ा बदल जाता है। उसी पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी सारे भक्तों के कमेंट आए हैं कि लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए या नहीं। तो चलिए देखते हैं आज हम। जो बाल गोपाल रूप लड्डू गोपाल जी हैं यानी ठाकुर जी हैं, वो कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप में ही हमारे ठाकुर जी पूजे जाते हैं और भक्त अपने अपने भाव अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो कुछ बच्चे के रूप में सेवा करते हैं, कुछ अपने भाव अनुसार सेवा करते हैं। मेरे पार यह कमेंट आता है कि जब जब सर्दियाँ आती है, जब जब गर्मियाँ आती हैं, क्या दीदी सर्दियों में प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना जरूरी होता है। सर्दियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जब कोहरा होता है तो धूप भी नहीं निकलती है, तो अधिक ठंड बढ़ जाती है। कभी कभी मौसम खराब होने के कारण भी बारिश आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृंदावन के बांके बिहारी लाल जी की। सर्दियों में और गर्मियों में उनका रूटीन क्या रहता है। साथ ही जो हमारे बांके बिहारी है वह बाल स्वरूप में है, विराजमान है, तो उनके बाल स्वरूप में वहाँ पर पूजा कैसे होती है। वृंदावन में बांके बिहारी जी को चाहे सर्दियाँ हो या गर्मी हो, उन्हें प्रतिदिन स्नान कराया जाता है, जबकि वह बाल स्वरूप में है। साथ ही सर्दियों को सुलाने और उठाने का रूटीन अलग अलग होता है। तो देखिए, गर्मियों में तो 7 बजे पट खुल जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और जब सर्दियाँ होती हैं तो 8 बजे पट खोले जाते हैं। तो हम लोग भक्त जन भी लड्डू गोपाल जी के बाल स्वरूप की ही सेवा करते हैं। जो कुछ रिश्ते लोग रिश्ते के रूप में यानी रिश्ता बनाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन साथ भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे भगवान हैं। चाहे आप उनसे कोई भी रिश्ता बनाकर उनकी सेवा क्यों ना करें, फिर चाहे उनको सखा माने, अपना भाई माने, प्रियतम माने, सखा माने, जो भी मानते हो उनसे रिश्ता बनाकर आप बेशक सेवा कर रहे हैं, लेकिन यह कभी मत भूलिएगा कि वो हमारे भगवान हैं, पवित्र हैं। हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर्दी हो या गर्मी हो, उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। लेकिन हाँ, सर्दियों में और गर्मियों में स्नान कराने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराना है और सर्दियों में कितने बजे उठाना है, कितने बजे सुलाना है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप किसी भी रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, सर्दियों में स्नान कराना कैसे है, जिससे आप लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में आप गर्म पानी के साथ स्नान करा सकते हैं या फिर ताज़े जल से स्नान करा सकते हैं। बड़ी सावधानी से आप सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और 7 बजे के करीब आप उन्हें उठाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। साथ ही जब सुलाना हो, सुलाने की बारी आती है, तो लड्डू गोपाल जी को अधिक सर्दियों में थोड़ा जल्दी सुला देना चाहिए। चाहे आप लेट सोते हो लेकिन बिस्तर में तो जल्दी चले जाते हो ना, तो आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। रात्रि में कान्हा जी को 7:30 से 8 बजे के बीच में सुला दीजिए। इससे कान्हा जी अपनी रजाई में आराम करेंगे। तो देखिए, अब होगी सर्दियों की अधिक हो गई हो तो हल्का गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं, तो ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा हल्का, उसी पानी से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले पैरों पे जल डालते हैं, देखो कितना अधिक गर्म है। उसी प्रकार से जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो सबसे पहले उनके चरण पर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जल डालते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। देखिए, सर्दियों में आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को कच्चे दूध दही से स्नान कम करवाएं। कोई फेशियल या कोई अच्छी एक तिथि जैसे पूर्णिमा एकादशी पर ही करें। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन आपको जल गुनगुना ही लेना होगा। गुनगुने जल से आप स्नान कराएं। आपका भाव यह रहेगा कि हमारे ठाकुर जी जो है वो बाल स्वरूप है, बच्चे के रूप में हैं, उनको सर्दी भी नहीं लगनी चाहिए। गरम कंबल गरम प्लेट करके लड्डू गोपाल जी को रजाई ले और हाथों से बनाएं, तो उसमें आपके भाव टपकते हैं। हमें भाव से कान्हा जी के लिए अपने उनके वस्त्र बनाने चाहिए। उनको अच्छे अच्छे वो सुंदर वस्त्र बहुत पसंद हैं। आप लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में गरम गरम चीज़ों का भोग लगाएं, जिसकी तासीर गरम हो।
देखिए, जैसे आप कान्हा जी को दूध, बादाम, ड्राई फ्रूट्स का सुबह भोग लगा सकते हैं। आप दिन के समय मूँगफली, रेवड़ियाँ, गच्चक जो भी आपको अच्छा लगे आप कान्हा जी को खिला सकते हैं। वो तो भाव के भूखे हैं, सारा सामान तो ऐसे ही रखा रहता है, वो तो केवल दृष्टि डालते हैं, दृष्टि से ही भोग लगाते हैं। आप किसी भी तरह का फ्रूट जैसे अमरूद, संतरा कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप कान्हा जी को खाने के लिए दे सकते हैं। सर्दियों में रात्रि के समय कान्हा जी को गरम-गरम दूध पिलाएँ, उनको मुनक्का, दाख जैसे छुआरे वो भी दूध में उबाल कर दे सकते हैं। जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। लड्डू गोपाल जी को सर्दी नहीं लगेगी और लड्डू गोपाल जी को हमें चंदन का तिलक लगाना है। सिर्फ हमें छोटा सा तिलक लगाना है, पूरे माथे पर लड्डू गोपाल के चंदन का लेप नहीं करना, क्योंकि चंदन की तासीर भी ठंडी होती है। साथ ही लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएं और आप केसर का इत्र ले सकते हैं या फिर गुलाब का इत्र ले सकते हैं। 12 माह लड्डू गोपाल जी के लिए प्रयोग किया जाता है और वस्त्रों पर लगाने का इत्र और लड्डू गोपाल जी पर लगाने का इत्र अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पर जो इत्र लगाया है वो प्योर इत्र है, लड्डू गोपाल के शरीर को कोई हार्म ना पहुँचे। लड्डू गोपाल जी को इत्र की खुशबू बहुत पसंद है। अपने छोटे से बच्चे को प्यार से हमें तैयार करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में खूब सेवा का आनंद देना चाहिए। तो आप गलती बिल्कुल मत कीजिए कि लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में स्नान कराएं या ना कराएं, यह बहुत बड़ी गलती है। हमें भाव से कान्हा जी को हर रोज़ स्नान कराना चाहिए। जैसा भी मौसम हो उस हिसाब से हमें कान्हा जी को नहलाना चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मौसम तो हर साल बदलते हैं, हर बार नया नया मौसम आता है, हमें उनकी उसी हिसाब से सेवा करनी चाहिए। राधे राधे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।